रीनल बायोप्सी की और एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रीनल टिश्यू को हम कलेक्ट करते हैं किसी भी साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। इंडिकेशन क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर और रीनल ट्रांसप्लांटेशन। और इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते अगर पेशेंट को वेम्स ट्यूमर है, या फिर पेशेंट के पास सिंगल किडनी है, या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो हम रीनल बायोप्सी का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ प्री प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब रीनल बायोप्सी करने से पहले हमें उसका प्लेनर टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईवी पायोग्राम चेक करना है। आईवी पायोग्राम मतलब यानी जो किडनी और जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको हमें चेक करना है। इसके लिए हमें डाई का यूज़ करना पड़ेगा। डाई देने से पहले हमें पेशेंट को कुछ बताना होता है कि उसको फ्लशिंग ऑफ फेस हो सकता है, मतलब उसके जो फेस पर रेडनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, उसको जो हमने जहाँ डाई इंसर्ट की है उस एरिया पर वार्मनेस फील हो सकता है, उसको नोज़िया वॉमिटिंग फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर, या फिर पेशेंट को हमें पूछना है कि उसको अगर सी फूड एलर्जी तो नहीं है। सी फूड एलर्जी यानी एनिमल या फिश से कोई एलर्जी तो नहीं है। बिफोर टेस्ट से पहले हमें इंट्राडर्मल डाई फॉर एलर्जी के लिए हमें यूज़ करनी है। ड्यूरिंग बेड टाइम हमें एड्रेनालिन इंसर्ट करना है। आफ्टर डाई इंसर्ट होगी उसके बाद हमें 2 to 3 लीटर आईवी या ओरली फ्लूइड देना है, जिससे क्या जो डाई है वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो सके। जो आर्टिकल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर है फर्स्ट है निडल होती है, वो ट्रू कट बायोप्सी निडल होती है जो कि 16 गेज की होती है। उसके अलावा 10% बीटाडीन हो चाहिए जो कि साइट को पेन करने के लिए, और 10% फॉर्मेलिन जो कि सैंपल को स्टोर करने के लिए। जो प्रोसीजर होता है वो हमें 11th ड्रिफ्ट से लेकर 2nd ड्रिफ्ट तक के बीच में हमें परफॉर्म करना है, जिसके लिए हमें क्या है जो ट्यूमर साइट्स उसको अवॉइड करके हमें निडल को इंसर्ट करना है, बायोप्सी कलेक्ट करना है और उसको फॉर्मेलिन में स्टोर करना है। जो सैंपल का अमाउंट होता है वो 0.2 to 0.5 ग्राम होता है। अगर पेशेंट के फ्लैंक पेन हो रहा है जो कि रेडिएट हो रहा है हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, मतलब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे पेट में पेन हो रहा है, वो पूरा पैरों तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो क्लॉट था वो डिसलोकेट होकर हमारे यूरेटर मूव कर रहा है, जिसके लिए हमें तुरंत पेशेंट मतलब डॉक्टर को बताना है। आफ्टर रीनल बायोप्सी नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व करेगा हेमाटोमा एट पंक्चर साइट। व्हाट इज द नर्सिंग ऑफिसर एक्शन है? अगर मतलब रीनल बायोप्सी के बाद नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि हेमाटोमा पंक्चर साइट हो रहा है, तो हमें नर्सिंग ऑफिसर का वर्क क्या है? हमें तुरंत क्या करना है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आफ्टर बायोप्सी अगर रेड कलर यूरिन शो हो रही है तो जो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को हेमरेज है, इसलिए हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को।